नमस्ते प्रिय छात्रों। आज हम अपठित गद्य भाग में आने वाली दूसरी कहानी स्मशान का अध्ययन करेंगे। स्मशान इस कहानी के लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। तो चलिए स्मशान कहानी के लेखिका का परिचय जो देखेंगे इस प्रकार है। तो स्मशान मन्नू भंडारी लेखिका है। तो लेखिका का परिचय इस प्रकार है। हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। तो देखिए यहाँ पर मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में मन्नू भंडारी जी का जन्म होता है। तो मन्नू भंडारी जी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं पर से एमए की उपाधि प्राप्त कर लेती हैं और नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में इनका नाम विशिष्टता से लिया जाता है। और इनका विवाह हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुई और इनकी अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। तो ज़्यादातर यहाँ पर मन्नू भंडारी जी की कहानियों में नारी को लेकर, नारी की वेदनाओं को लेकर, नारी की पीड़ाओं को लेकर चित्र दिया गया है। इनकी रचना शैली संयत और प्रवाहपूर्ण है। भाषा सजीव और आडंबर शून्य है। तो यहाँ पर इनकी जो भी कहानियाँ हैं, जो भी रचनाएं हैं, वहाँ पर सरल और सटीक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इनके प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार है। मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट, सैलाब आदि। तो ये सभी इनकी कहानी संग्रह है। तो स्मशान नामक इस कहानी में मन्नू भंडारी जी एक स्मशान की व्यथा के बारे में बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर स्मशान आज के इस लोगों पर, मानव पर किस प्रकार से विश्वास कर रखा है कि उनका विश्वास आज टूटता हुआ जा रहा है। तो स्मशान के मन में यहाँ पर इंसान के प्रति बहुत ही प्रेम है, तो इंसान के प्रति बहुत ही अच्छे विचार हैं, लेकिन यहाँ पर इंसान क्या है, सिर्फ बाह्य आडंबर करता हुआ दिखाई देता है। उसी कारण यहाँ पर स्मशान भी लोगों के ऊपर जो विश्वास करता है उस विश्वास को करना ही छोड़ देते हैं। तो इस कहानी में पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए स्मशान से कहता है कि जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेलता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। तो प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है। मनुष्य की स्वार्थपरता, सुखलोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्य रचना चयनित किए हैं। तो यहाँ पर इस कहानी में आने वाले प्रमुख पात्र हैं। नवयुवक कथा का नायक है। सुकेशी युवक की पहली पत्नी है और दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, बाद में शहर, पहाड़ी, स्मशान। तो यहाँ पर युवक की तीन पत्नियां हैं। तो पहली पत्नी का नाम है सुकेशी और दूसरी पत्नी का नाम नहीं दिया गया है, तीसरी पत्नी का नाम भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर युवक की पहली पत्नी मरने के बाद वह बार बार शादी करता है, तीनों शादी कर लेता है। तीनों शादी कर लेने के बाद भी यहाँ पर तीनों पत्नियाँ मर जाती हैं। तो उसी कारण यहाँ पर शहर, पहाड़ी और स्मशान आपस में एक दूसरे के प्रति इस इंसान के बारे में बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति किस प्रकार से मनुष्य के कुकर्मों के ऊपर हंसने लग गए हैं, मनुष्य के ऊपर किस प्रकार से बातें करने लग गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर मन्नू भंडारी जी ने बहुत ही सुंदर विवरण इस कहानी के माध्यम से लोगों को देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर स्मशान बात कर रहा है, क्योंकि एक न एक दिन हमें स्मशान को जाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर स्मशान में आए हुए लोग किस प्रकार से विलाप करते रहते हैं, किस प्रकार से रोते रहते हैं, किस प्रकार से अपने दुख को व्यक्त करते रहते हैं, उन सभी को देखने के बाद यहाँ पर स्मशान को भी दुख होने लग जाता है। तो यहाँ पर इंसान वहाँ पर जाकर लौटने लग जाता है, रोने लग जाता है,
चिल्लाने लग जाता है। तो यह युवक भी वहाँ पर वैसा ही करता है कि उनकी पहली पत्नी वहाँ पर मरने के बाद जाता है, वहाँ पर उनकी लाश को जला दिया जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। बाद में वहाँ पर राख बटोरने के लिए आता है, तो राख बटोरने के लिए आते समय वहाँ पर रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, पागल जैसा हो जाता है और अपनी पहली पत्नी से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तो इसी प्रकार तीनों पत्नियों की मृत्यु होते समय तीनों बार ऐसे ही विचार वहाँ पर आते हैं। तो इन ऐसे ही विचार को देखकर यहाँ पर श्मशान समझ लेता है कि यहाँ पर इंसान ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो चलिए इसका हम पाठबोधन करेंगे। तो चलिए, रात के 10 बजे होंगे। श्मशान के एक और डोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। जेही घट प्रेम न संचरई, सोई घट जान मसान। तो यहाँ पर जो डोम नामक एक जाति है वह लाशों को जलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर श्मशान के रात 10 बजे वहाँ पर बैठे हुए एक वहाँ पर कबीर दास का दोहा बताते हैं, जो कि जे ही घट प्रेम न संचरे, यानी जिस हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता है ऐसा हृदय यहाँ पर मसान के समान है, यानी श्मशान के समान है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि जिस हृदय में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, तो ऐसा हृदय यहाँ पर जीवित रहते हुए भी वह एक श्मशान के समान है। तो उसके बाद श्मशान का दिल भर आया। तो यहाँ पर जो लोग बातें कर रहे थे उन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर श्मशान का दिल भर जाता है, श्मशान बहुत ही दुखी हो जाता है। एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वहाँ पर डोम जो बातें कर रहे हैं, जो कि जे ही घट प्रेम न संचरे सो ही घट जान समान, इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर श्मशान का दिल भर जाता है और वहीं पर बाजू में ठहरे हुई पहाड़ी के साथ यहाँ पर बातें करने लग जाता है और उस पहाड़ी से कहता है कि मैं इंसान को जितना भी प्यार करता हूँ उतना ही उन लोगों की ओर से मैं घृणा पाता हूँ। तो यहाँ पर श्मशान लोगों से प्यार करने के बदले में यहाँ पर घृणा पाता है। तो घृणा का अर्थ है नफरत। तो सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। तो यहाँ पर दुखी होकर श्मशान पहाड़ी से कह रहा है कि जो सभी मनुष्य हैं वह यही चाहते हैं कि वह मेरा मुंह नहीं देख पाते, यानी देखना नहीं चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर श्मशान किस प्रकार से सोच रहा है। तो आम तौर पर हम भी यही सोचते हैं कि हम नहीं मरना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर मरना ही है। तो हमारा जन्म आकस्मिक है, लेकिन हमारा मरण अनिवार्य है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति शाश्वत नहीं रह पाता है, तो हमें एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। इसी कारण यहाँ पर श्मशान पहाड़ी से कह रहा है कि यहाँ पर मेरा मुंह देखने के लिए लोग डरने लग जाते हैं। और वास्तव में यहाँ पर श्मशान कहता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जो लोग मुझे ऐसे सोच रहे हैं। और संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है कि मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफ़ी का सलूक क्यों किया है। तो देखिए यहाँ पर श्मशान बहुत ही दुखी हो गया है और यहाँ पर श्मशान कहता है कि चाहे यहाँ पर कोई भी लोग आए, तो यहाँ पर जीते जी लोग जो व्यक्तियों को चाहते नहीं हैं, व्यक्तियों को अपनाते नहीं हैं, उन सभी व्यक्तियों को मैं उनके मरने के बाद अपने गोद में स्वीकार कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर ऊंच नीच, गरीब, अमीर, कोई छोटा और कोई बड़ा मेरे लिए नहीं है। तो श्मशान का कहना है कि मेरे लिए सभी समान हैं। जैसे कि यहाँ पर गरीब, वृद्ध हो, बालक हो, चाहे जो कोई ही भी हो, मैं सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता हूँ
और समान दृष्टि से उन लोगों को अपने पास, अपने शरण में ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर दुखी होकर कहता है कि मेरे पास ऐसा प्रेम नहीं है जो लोगों के मन में है, इसी कारण शायद लोग मुझे पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर खुदा के ऊपर यानी भगवान के ऊपर यहाँ पर दोष लगाता है कि भगवान ने ही मेरे साथ ऐसा बेइंसाफ़ी क्यों कर दिया है कि लोग जिस प्रकार से प्रेम कर रहे हैं उसी प्रकार से मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ, और सभी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पर स्मशान को जाने के लिए वहाँ पर जान देना पड़ता है, तो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद शहर और स्मशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुराने लग गई। तो यहाँ पर स्मशान, शहर और पहाड़ी है। तो यहाँ पर शहर है, शहर के बीच में पहाड़ी है, पहाड़ी के बाद यहाँ पर स्मशान आता है। तो शहर में जिस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है उसकी अर्थी, उसका शव पहाड़ी के रास्ते से ही आकर स्मशान तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर स्मशान और पहाड़ी और शहर, तो इन शहर और पहाड़ी के बाद स्मशान आता है, और स्मशान और शहर के बीच में ही पहाड़ी है। तो बीच में हूँ पहाड़ी यहाँ पर इन बातों को सुनकर मुस्कुराने लग जाती है। तो यहाँ पर पहाड़ी की यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट स्मशान के हृदय में चुभने लग जाता है, और उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है। और कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शीरी फरहाद की प्रेम कहानियाँ मुझे सुना जाती हैं। तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। तो यहाँ पर देखिए स्मशान कितनी बड़ी बात कही है, जिस प्रकार से लैला और मजनू एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति जो शीरी और फरहाद एक दूसरे के प्रति प्यार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी अगर काश इंसान होता तो ये एक दूसरे के प्रति मैं प्यार करता। और यहाँ पर मैं जिस प्रकार से लैला मजनू के बिना यहाँ पर तड़पता रहता है, उसी प्रकार मैं भी अगर लैला मजनू बन पाता तो उनकी वियोग में यहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी को ही कुर्बान कर देता। तो देखिए स्मशान यहाँ पर यह कल्पना कर रहा है कि अगर मेरा और एक ज़िंदगी है और भगवान अगर मुझे और एक ज़िंदगी जीना चाहता है तो वह मुझे इंसान बनाकर पैदा कर पाए। लेकिन यहाँ पर भगवान ने ही बेइंसाफ़ी कर दी है, जो कि मुझे स्मशान बना दिया है। और यहाँ पर कहते हैं स्मशान कि प्रिय की प्रतीक्षा में जो राह में पलकों के पावड़े बिछाकर बैठा रहता, और सावन की उठी घटाएं मेरे मन में हुक उठाती, और बसंत की सुरमई सांझें मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती, और प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। तो देखिए यहाँ पर अपने प्रिय के प्रति यहाँ पर वेदना करना चाहता है यहाँ पर स्मशान, और स्मशान यह कहता है कि मैं मेरे प्रिय के प्रति, मेरे प्रियतमा के लिए मैं मेरी ज़िंदगी को देने के लिए तैयार हूँ। अगर उसकी मौत हो जाती है तो मेरी भी मौत वहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको उतना प्यार करता था। क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम कर रहे हैं, अगर मैं भी यहाँ पर इंसान बनकर पैदा होता तो मैं भी इसी प्रकार से प्यार करता। पर क्या करूँ, ईश्वर ने तो मुझे स्मशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपेटें हैं। तो यहाँ पर अपने आप पर दुखी होकर स्मशान कह रहा है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा धोखा दे दिया है कि जो मुझे स्मशान बनाकर पैदा कर दिया है। जो कि यहाँ पर स्मशान के मन में, हृदय में यहाँ पर प्रेम नहीं होता है, वहाँ पर सरसता नहीं होती है, वहाँ पर केवल धू धू करती आग ही लपेटे रहती हैं। क्योंकि यहाँ पर स्मशान में जाकर हम देखते हैं तो वहाँ पर आग, चिता, राख, उसी को हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर इसी कल्पना में स्मशान दुखी होता रहता है। और एक आंख से स्मशान को और दूसरी आंख से शहर को, उसमें बसे इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ी हमेशा यहाँ पर व्यंग्य रूप से बातें करती रहती हैं।
क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी का काम ही है व्यंग्य करना। और वह यहाँ पर स्मशान को कहती है कि बड़ी तमन्ना है तुम्हारी, अरे बड़ी इच्छा है, बड़ी आशा रखते हो कि इंसान बनने की। तो स्मशान कहता है कि तमन्ना, मनुष्य के पास जैसा प्रेममय है हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्मशान, तो जो इंसान जिस प्रकार से प्रेममय हृदयी है, जिस प्रकार से प्रेम करता है, तो उस इंसान को प्रेम करने के लिए मैं यहाँ पर अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए स्मशान यहाँ पर इंसान के प्रति इतना प्रेम कर बैठा है कि यहाँ पर अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर स्मशान का बहुत ही विश्वास है इंसानों के ऊपर। लेकिन वह इंसान किस प्रकार से नाटक कर रहा है, वह बात यहाँ पर स्मशान को बाद में पता चल जाती है। तो यहाँ पर स्मशान की हर एक बात को सुनकर यहाँ पर पहाड़ी मुस्कुराने लग जाती है। तो इतने में ही किसी के करुण क्रंदन ने स्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो, और लाश उतारी गई। वह उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन स्मशान ने हृदय को भेद गया। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी और यहाँ पर स्मशान के बीच में कुछ बातें होती रहती है। उसी समय यहाँ पर एक करुण क्रंदन यानी बहुत ही दुखी व्यक्ति वहाँ पर स्मशान को आ जाते हैं। तो वहाँ पर व्यक्ति रोते हुए आते रहते हैं। उनकी आवाज़ को सुनकर यहाँ पर स्मशान के मन को दुख होने लग जाता है कि देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी भीड़ आ रही है, तो एक शव को लेकर आ रही है। तो बाद में वह पता चलती है कि वहाँ पर एक नवयुवक फूट फूट कर रो रहा है। और वह नवयुवक फूट फूट कर रो रहा है कि मानो कि यहाँ पर उस लड़के को बहुत ही दुख हो रहा है, और जैसे कि उसके सर्वस्व को लूट लिए हैं। उसके पास जो भी धन है, संपत्ति है, प्रेम है, जो कुछ भी है, उस सभी को छीन लेने के बाद जिस प्रकार से व्यक्ति रोते रहता है, उसी प्रकार वह नवयुवक भी वहाँ पर रोता रहता है। तो और उस स्मशान के पास आने के बाद लाश को उतारी जाती है। बाद में स्मशान को पता चलता है कि वह उस नवयुवक की पत्नी थी। तो उस नवयुवक जिस प्रकार से रोता रहता है, उसकी वेदना को देखकर, उसके पीड़ा को देखकर, उसके दुख को देखकर यहाँ पर स्मशान के मन को बहुत ही दुख होने लग जाता है। तब सारा क्रियाकर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए। और स्मशान सोचता रहा कि कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को, काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। तो यहाँ पर जो भी क्रिया कार्य होते हैं स्मशान में जाने के बाद, वहाँ पर जो अस्थि होती है, जो डेड बॉडी होती है, उसको चिता देने के बाद वहाँ पर जो भी क्रियाकर्म होते हैं, उन सभी क्रियाकर्मों को करने के बाद यहाँ पर उस लड़के को सभी लोग लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे वैसे संभालते हैं कि बहुत ही रोने लग जाता है। तो उन रोने वाले लड़के को देखकर यहाँ पर स्मशान यह सोचने लग जाता है कि काश मैं भी इतना प्यार कर सकता, तो मैं भी इतना ही दुखी होकर रोता बैठता। तो उसके बाद यह पहले दिन की बात हो गई। तो दूसरे दिन की बात है। तो दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में स्मशान ने देखा कि वही युवक आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया था और आंखें सूजकर लाल हो गई थी। तो देखिए पहले दिन जब आए वहाँ पर उसकी पत्नी की जो अंतिम संस्कार हो जाते हैं, तो अंतिम संस्कार होने के बाद वह बहुत ही दुखी होकर वहाँ पर बैठा रहता है। तो वह नवयुवक को वहाँ पर आए हुए लोग लेकर चले जाते हैं। तो दूसरे दिन वह युवक यहाँ पर लौट कर आता है स्मशान के पास। तो जो पहले दिन आया था वहाँ का वातावरण ही अलग है, और आज जो नवयुवक आया है उसका वातावरण ही अलग है। इसका चेहरा ही कुछ अजीब सा बन गया है, जैसे कि रात में वह एक बूढ़े व्यक्ति के जैसे दिख रहा है, और रो रो कर यहाँ पर नवयुवक की आंखें सूज गई हैं और लाल हो गई हैं। और वह लड़का पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा। तो देखिए यहाँ पर जिसकी भी मृत्यु हो जाती है, उनके जो भी क्रियाकर्म होते हैं, उनके आचार विचार, उनके संप्रदाय होते हैं, उसी संप्रदाय के हिसाब से वहाँ पर
क्रियाकर्म होते रहते हैं। तो दूसरे दिन यहाँ पर नवयुवक आकर राख बटोरने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर राख बटोरने के बाद उसको कौन सी भी नदी या गंगा में बहा देते हैं और मानते हैं कि तब उस शरीर को, उस आत्मा को शांति मिलती है, यह कहा जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर लड़का आता है, नवयुवक आने के बाद वहाँ पर राख बटोरने लगता है और कुछ देर तक हिचकियाँ लेता रहता है और उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उनकी याद आने लग जाती है, याद कर कर के जो व्यक्ति हमारे साथ जीवन बिताए हैं उनकी याद कर कर के यहाँ पर हम रोने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो नवयुवक है उसकी जो पहली पत्नी मर गई थी उसको सोचते हुए, उसके साथ जो भी जीवन बिताए हुए हैं एक एक पल को वहाँ पर याद करते हुए वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाता है। और फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया, वह सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा। तो देखिए यहाँ पर दुख उबड़ने लग गया है। तो लड़का जो नवयुवक है यहाँ पर रोता हुआ चिल्लाने लग गया है और अपना सर फोड़ फोड़ कर वहाँ पर रोने लग गया है। और नवयुवक यहाँ पर फूट फूट कर रोने लग गया है, चीखने लग गया है और चीखते हुआ कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी? याद है कितनी बार तुमने कस्में खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्ष में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तो देखिए यहाँ पर लड़का जो युवक उसकी याद में और उसकी पत्नी की याद में रोने लग जाता है। तो वहाँ पर उसकी पहली पत्नी का नाम है सुकेशी। तो सुकेशी को याद करते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर चली गई सुकेशी, कि तुमने यहाँ पर मुझे वादा दिया था, कि याद है कि कितनी बार तुमने कस्में खाई थी। अरे सुकेशी, तुमने तो यहाँ पर कस्में खाई थी, लेकिन आज तुम इतनी कस्में तोड़ कर चली गई हो और ज़िंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्ष में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तो तुमने पहले ही कहा था कि ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन आज क्या हो गया कि तुम 2 ही साल में मुझे छोड़कर चली गई हो। तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तो नवयुवक यहाँ पर कहता है कि अरे सुकेशी, तुम जिंदगी भर अपना साथ निभाने का जो वादा किया था, उस वादे को यहाँ पर तुम तोड़कर चली गई हो। 2 साल तक उतना ही तुम मेरे पास रह चुकी हो, तो इसके कारण मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर जीवित नहीं रह सकूँगा। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर वह युवक कहता है कि तुम मुझे अपने पास बुला लो, अगर तुम मुझे अपने पास नहीं बुला लेती हो तो मैं ही तुम्हारे पास आने का कोई एक उपाय ढूंढ लूँगा। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। अरे सुकेशी, जब तक तुम मेरे साथ थी, मेरे पास रहती थी, तब तक मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ, लेकिन आज तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन यहाँ पर व्यर्थ है, मेरे जीवन को कोई अर्थ नहीं है और मेरे जीवन को कोई सार नहीं है और कोई रस नहीं है। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अरे सुकेशी, तुम ही मेरा जीवन थी और तुम ही मेरी प्रेरणा थी। तुमको देखने के बाद ही, तुम्हारे साथ दिन बिताने के बाद ही मैं अपनी ज़िंदगी को आराम से रह पाता था। और अब मैं जीवित रहकर करूँगा ही क्या? मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। तो यहाँ पर नवयुवक बहुत ही दुखी होकर अपनी पत्नी सुकेशी से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर, तुम्हारे बिना एक एक पल भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ। सुकेशी, तुम जल्द से जल्द मुझे तुम्हारे पास बुला लो, अगर तुम्हारे बिना यहाँ पर मुझे रहने के लिए नहीं हो रहा है, मैं इस ज़िंदगी को अकेलेपन में नहीं बिता सकता हूँ। तो इसी प्रकार वह विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मूक स्मशान अपनी सूखी पतराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। तो यहाँ पर नवयुवक वहाँ पर जिस प्रकार से रोता रहता है, अपनी मन की वेदनाओं को, अपने दुख को जिस प्रकार से बाहर निकालता रहता है, उस सारे चित्रण को यहाँ पर स्मशान चुपचाप अवाक होकर सुनता रहता है। और इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर
पकड़ती रही। तो यहाँ पर जिस प्रकार से वह नवयुवक अपनी पत्नी के प्रति प्रेम करता रहता है, उसके बर्ताव को देखकर यहाँ पर स्मशान को भी बहुत ही दुख होने लग जाता है और वह यही सोचता रहा कि काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। तो यहाँ पर स्मशान कहता है कि काश मैं भी इंसान होता और किसी व्यक्ति के साथ इतना ही दिल और जान से प्यार कर पाता। तो इस प्रकार यहाँ पर नवयुवक जो अपनी पत्नी की वेदना में, अपनी पत्नी के विरह में इस प्रकार से रोता रहता है, तो इन सभी बातों को सुनकर वहाँ पर नवयुवक की जो वेदना है, पीड़ा है, दुख को देखकर यहाँ पर स्मशान भी अपने आप दुखी होने लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर नवयुवक कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रहूँगा। तो तुमने यहाँ पर वादा किया था कि ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगी, लेकिन आज तुमने क्या कर दिया है, साथ नहीं निभाया है। ज़िंदगी भर रहने की बात कर कर तुम चली गई हो सुकेशी, लेकिन आज तुमने मेरे साथ अन्याय कर दिया है कि अगर तुम मेरे साथ रहती तो तुम ही मेरी प्रेरणा बन पाती। अगर तुम ही मेरी प्रेरणा नहीं बन पाई और तुम ही आज मुझे छोड़कर चली गई, तो तुम्हारे बिना मेरी यह ज़िंदगी सूनी पड़ गई है। तो इसी प्रकार आजकल हम आम तौर पर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति मर जाते हैं, चाहे हमारे घर में हो या किसी के घर में हो, तो यहाँ पर जो भी लोग होते हैं अपनी मन की जो वेदनाएं होती हैं उनको बाहर निकालते हैं। क्योंकि चाहे इंसान बुरा हो या अच्छा हो, कैसे भी हो, लेकिन जब एक व्यक्ति मरता है तो एक व्यक्ति मरने के बाद वह चाहे लाखों ही गलतियां क्यों न कर पाए, लेकिन वहाँ पर उस व्यक्ति के प्रति अच्छे विचारों को ही वहाँ पर रखते हैं। क्योंकि एक यहाँ पर रिवाज है कि मरने वाले व्यक्ति और मरे हुए व्यक्ति कभी भी वहाँ पर गलत नहीं हो पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति होते हैं, गलती कौन नहीं करता है जी, गलती हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर अपनी गलतियों को मानने के बाद उस गलती को सुधार लेता है, वही व्यक्ति अच्छा बन पाता है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चित्रण को देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति जब तक वह जिंदा रहता है, जिंदा रहते समय हमें उसकी फिक्र नहीं होती है, उसकी चिंता नहीं होती है। जब वह व्यक्ति यहाँ से बिछड़ कर चला जाता है, तभी हमें उस व्यक्ति के बारे में याद आने लग जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जब तक हम पास पास रहते हैं, तब एक दूसरे के बारे में हमें पता नहीं। तो जो एक दूसरे के प्रति जो भी विचार होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है, वह अब बगल में ही रहते समय पता नहीं होता है। जब हम यहाँ से छोड़कर दूसरे ओर चले जाते हैं, तो हम दोनों का रिश्ता दूर दूर हो जाता है। तो एक दूसरे के प्रति मिलने के लिए हम तड़पने लग जाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि उस व्यक्ति का कीमत क्या था। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन जानवर ही अलग होते हैं। लेकिन आजकल हम देख सकते हैं कि इंसान कैसे बर्ताव कर रहा है, कि इंसान जो कुकर्म कर रहे हैं, इंसान जो बुरा काम कर रहा है, उस बुरे काम को यहाँ पर देखते हुए जो जानवर है, जानवर भी यहाँ पर हंसने लग गए हैं। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से कुछ एक अंक के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, स्मशान इस कहानी के लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। तो इस कहानी में आने वाले प्रमुख पात्र हैं, तो हमने देखा कि नवयुवक है जो इस कहानी का नायक है। उसके बाद उसकी पहली पत्नी आती है, तो उसकी पहली पत्नी का नाम है सुकेशी। उसके बाद उनकी दूसरी पत्नी है, तीसरी पत्नी है। तो वो जो भी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम वहाँ पर बताते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्मशान और पहाड़ी एक दूसरे के साथ बातें करते हुए कहते हैं, और यहाँ पर स्मशान कह देता है कि मैं यहाँ पर इंसानों को जितना ही प्रेम करता हूँ, उतना ही उन लोगों से प्रति मैं घृणा पाता हूँ। मैं इंसानों को प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन आज क्या हो गया है, जो इंसान मेरे पास आने के लिए डर रहे हैं, मुझे बुरा मान रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को मेरे पास आना ही पड़ता है। तो इस दुनिया में जो लोग यहाँ पर व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता, तो उन सभी व्यक्ति को मैं मेरे शरण में ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर भेदभाव नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए छोटे भी समान हैं, बड़े भी समान हैं, अमीर भी समान हैं, गरीब भी समान हैं, हर एक व्यक्ति मेरे लिए समान है। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो, मैं मेरे शरण में इन सभी लोगों को ले लेती हूँ।
तो इन सभी बातें होने के बाद जो बार बार यहाँ पर जो पहाड़ी होती है मुस्कुराने लग जाती हैं, क्योंकि तुम यहाँ पर इंसान के प्रेम के प्रति इतना अच्छे विचारों को व्यक्त कर रहे हो कि तुम इंसान बनना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो चलिए छात्रों, हम अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।